Good morning, students. Today's our lecture is on construction materials. In the previous lecture, we discussed about the different types of building stone. Now we were dealing with the topic quarrying of stones. What is the definition of quarrying of stones? Taking out of stones from natural beds is known as quarrying of stones. The definition क्या stones occur in the form of natural rock masses or layers on the surface. The process of extraction of suitable stones from their natural rock beds or layers is commonly called quarrying of stones. It differs from the mining of ores or of metals in that whereas quarrying is an operation carried out entirely on the surface, mining involves digging below the ground sometimes at considerable depth. Quarrying होता क्या है? Stones को निकालना rock से by the different methods like blasting method हो गया और hand tool से कर सकते हैं, heating से कर सकते हैं. ये अलग अलग methods होते हैं stones को निकालना, उसको क्या बोलते हैं? Quarrying. सिलेक्शन साइट फॉर क्वेरिंग ये हमने पहले भी डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, बट ये टॉपिक दोबारा करवा रही हूँ आपको. We have to keep following factors into consideration while deciding about the location of quarry site. Availability of sufficient quantity of the stone of desired quality. हमें ये चेक करना पड़ता है वहाँ पे अवेलेबिलिटी है, गुड क्वालिटी के स्टोन्स है, ये सबसे पहले ये चेक करते हैं. नेक्स्ट है प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी. क्वेरिंग साइट हम वहाँ पे क्वेरिंग साइट वहाँ पे होनी चाहिए, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो, इजी हम मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर सके जो हमने स्टोन्स निकाले हैं रॉक से, तो वहाँ पे रोड पास में हो ताकि हम उसको इजीली जो है ट्रांसपोर्ट कर सके. नेक्स्ट है चीप लोकल लेबर. वहाँ पे हम जो हमारी लोकल लेबर होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि हम लेबर जो दूर की हो ताकि हमें हमारी ज़्यादा कॉस्ट लगे. तो हमें ये सब भी देखना पड़ता है कि सारा जो हम यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ा चीप होना चाहिए, लेबर लोकल होनी चाहिए. नेक्स्ट प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द ड्रेनेज ऑफ रेन वाटर. ये भी चेक करना पड़ता है, ड्रेनेज होना चाहिए प्रॉपर. Problems location of important and permanent structure in the vicinity and site for dumping refuse. Location of important and permanent structure in the vicinity and site for dumping refuse. मतलब जो भी हम निकाल रहे हैं, जो भी मतलब मटेरियल निकाला है हमने, सपोज हमने होल किए हैं, तो डंपिंग करने के लिए भी हमें देखना चाहिए कि वहाँ पे अवेलेबल हो, स्पेस हो वहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा जो है मटेरियल निकल रहा है उसमें से. नेक्स्ट क्वेरिंग टूल्स कौन कौन से होते हैं कि वेज होता है, पिन, हैमर, डिपर और स्क्रैपिंग स्पून, ये हमारा एक्स्ट्रा मटेरियल निकालने के लिए होते हैं ये सारे. प्राइमिंग नीडल हो गया, जंपर, बोरर, क्लेइंग आयरन, क्रोबार, ये आपके टूल्स हो गए. ये वेज हो गया, पिन हो गया, हैमर हो गया, ठीक है, बोरिंग मशीन हो गई, ये अलग अलग के टाइप्स के हैं. ये आपकी बोरिंग मशीन है, ड्रिल है, ठीक है, डिपर है, टैंपिंग बार है, प्राइमिंग नीडल, जंपर, चीजल, ठीक है. ये आपके आप जब हैंड टूल्स हैं, ठीक है. नेक्स्ट है क्वेरिंग मेथड्स कौन कौन से हैं. रॉक सूटेबल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टोन्स मटेरियल आर कॉल्ड यूजफुल मिनरल्स एंड द ऑपरेशन इन्वॉल्व्ड इन obtaining minerals are called mining. Student, आवाज मेरी आ रही है? Am I audible to you? Yes, ma'am. Next, in the process of mining, void form are called excavations. Excavation किसको बोलते हैं? खुदाई करने को बोलते हैं, ठीक है. जो जेसीबी मशीन से करते हैं खुदाई, उसको बोलते हैं एक्सकवेशन करना. एंड द माइन डिपॉजिट आर द क्वेरीज. The purpose of quarrying is to obtain stones from various engineering purposes, depending upon the nature and surface of rock and the purpose for which stones are needed. Quarrying is done by excavating, wedging, heating और blasting. हम ये भी चेक करते हैं कि
जो मेथड सिलेक्ट करते हैं वो डिपेंड अपॉन क्या होता है, रॉक रॉक पे डिपेंड करता है। अगर तो हमारी हार्ड रॉक है तो वहां पे हम क्या करते हैं, ब्लास्टिंग करते हैं। अगर सॉफ्ट रॉक है तो हम हैंड टूल से भी क्वेरिंग कर सकते हैं। ये हमें देखना पड़ता है कि कौन से टाइप की रॉक है, तो वहां पे उस टाइप का मेथड यूज होता है। Excavating. Stones buried in earth or under loose overburden are excavated with pickaxes, crowbars, chisels, hammer, etc. Next है आपका wedging. This method of quarrying is suitable for costly, soft and stratified rock such as sandstone, limestone, laterite, marble and slate. Stratified rock means जिसमें हमारी layers available होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, stratified rock. उसको split कर सकते हैं. About 10 to 15 centimeter deep holes at around 10 centimeter spacing are made vertically in the rock. Steel pins and wedges or plugs, conical wedges and feathers are inserted in them. These plugs are struck simultaneously with sledgehammer. ये आपका wedging method है. The rock slab split along the lines of least resistance through holes. जैसे कि मैंने बताया, वो स्लैब को हम क्या करते हैं, रॉक स्लैब होती है वो, उसको क्या स्प्लिट करते हैं, बिकॉज उसमें लेयर्स होती हैं, ठीक है, तो उसको हम इजीली स्प्लिट कर सकते हैं. The slab is completely detached and taken out with the help of crowbars and rollers. In this method, the wastage is minimum and the slabs of required size and shape can be queried. हम जब हैंड टूल्स यूज कर सकते हैं, उससे क्या होता है, हमारी जो वेस्टेज है वो कम होती है, ठीक है, और प्रॉपर साइज की हमारी जो है वो स्लैब वहां से निकाल सकते हैं. ये देखो रॉक पे होल किया हुआ है, ठीक है, ये आपका वेज हो गया, ये क्रैक है. ये देखो ऐसे बोर होल करके ना, वहां पे कोई भी मटेरियल, जैसे मैंने बताया था आपको, ब्लास्टिंग मटेरियल वगैरह उसमें फिल कर देते हैं. नेक्स्ट है हीटिंग मेथड. Heating is most suitable for quarrying small, thin and regular blocks of stone from rocks such as granite and gneiss. इस हीटिंग मेथड में क्या करते हैं, हम टॉप सरफेस जो होता है हमारा रॉक का, वहां उसको क्या हम करते हैं, हीट करते हैं. तो हीट करने से क्या होता है, वो रॉक थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है और उसमें क्या होते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं. A heap of fuel is piled and fired on the surface of rock is small area. The two consecutive layers of the rock separate because of uneven expansion of the two layers. The loosened rock portions are broken into pieces of desired size and are moved with the help of pickaxes and crowbars. Stone blocks so obtained are very suitable for coarse rubble masonry. Sometimes intermediate layers are to be separated from the top and bottom layers. In such a case, the intermediate layer is heated electrically and the expansion separates it from the other two. Next आपका मेथड है ब्लास्टिंग मेथड. Explosive use are blasting powder, blasting cotton. Explosives means जो मटेरियल होता है आपका ब्लास्टिंग मटेरियल, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, जो गन पाउडर होता है वो यूज करते हैं, ब्लास्टिंग पाउडर, ब्लास्टिंग कॉटन, डायनामाइट एंड कोडाइट. द ऑपरेशंस इन्वॉल्वड आर, कौन कौन से ऑपरेशंस, स्टेप बाय स्टेप हम इसको करते हैं. फर्स्ट होता है बोरिंग, नेक्स्ट होता है चार्जिंग, नेक्स्ट टैंपिंग एंड फायरिंग. बोरिंग में क्या करते हैं, हम बोर होल करते हैं. सपोज ये हमारी कोई रॉक है, ठीक है. बोरिंग मेथड में फर्स्ट तो ब्लास्टिंग मेथड कहाँ पे, फर्स्ट तो मैं आपको बताऊं ब्लास्टिंग मेथड यूज कहाँ पे होता है, जहाँ पे हार्ड रॉक होती है.
और यहाँ पे हमें ज्यादा क्वांटिटी में स्टोन्स चाहिए, हम वहां पे ब्लास्टिंग मेथड यूज करते हैं, अदरवाइज ब्लास्टिंग मेथड नहीं यूज करते। इसमें क्या होता है, एक होता है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड कोड होता है IS 4081, उसको हम फॉलो करते हैं। उसको उसमें जो है वो प्रिकॉशंस होते हैं रिलेटेड ब्लास्टिंग, कौन कौन से प्रिकॉशंस फॉलो करने चाहिए जब हमें ब्लास्टिंग का प्रोसेस यूज करना है। तो उसमें इसमें करते क्या है हम, उस इंडियन स्टैंडर्ड के कोड के बेस पे होता क्या है, ठीक है। फर्स्ट तो क्या करते हैं हम 2 मीटर के एरिया पे क्या हम रेड अलर्ट जोन बना देते हैं, 2 मीटर के एरिया पे, ठीक है। 2 मीटर एरिया के रेडियस पे रेड जोन बना दिया। उसके बाद क्या करना है, अपने रॉक पे क्या करना है, ऐसे होल कर देने हैं, 10 होल करने हैं आपने, ठीक है। ऐसे सपोज ये होल हो गए आपके, इसका अगर क्रॉस सेक्शन बनाए तो वो कैसा होगा, सपोज ये हमारी रॉक थी, क्रॉस सेक्शन बनाएंगे तो ये हमारा ऐसे होल है, ठीक है। ये बोर होल कर दिया ड्रिलिंग मशीन से, ठीक है। फर्स्ट आपका मेथड था बोरिंग। बोरिंग क्या करते हैं हम, ड्रिलिंग मशीन से क्या इसमें बोर होल्स कर देते हैं। बोर होल्स करने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें मटेरियल फिल करते हैं। ब्लास्टिंग मटेरियल है जो गन पाउडर वगैरह है, उसको इसमें इतने यहाँ तक फिल कर लिया, ठीक है। यहाँ पे फिल कर लिया ब्लास्टिंग मटीरियल। ब्लास्टिंग मटीरियल फिल करने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें क्लीनिंग करते हैं। जो हमारा वेस्टेज आई है उस मटेरियल को हम निकाल देते हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल को, ठीक है। उसको क्या क्लीनिंग करते हैं, बोर होल करने के बाद, सॉरी, क्लीनिंग होती है। क्लीनिंग होने के बाद फिर हम वो ब्लास्टिंग मटेरियल डालते हैं इसमें। ब्लास्टिंग मटेरियल फिल कर दिया, उसके बाद क्या करते हैं हम, टैंपिंग करते हैं। टैंपिंग, ठीक है, उसके जो मतलब पार्टिकल्स है वो क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं, उसका क्या बोलते हैं, टैंपिंग करना बोलते हैं। टैंपिंग करने के बाद जो हमारा ये खाली स्पेस, उसमें क्या करते हैं हम, पहले तो हम यहाँ पे ऐसे पटाखे में नहीं होता जैसे, ऐसे वहां पे लगा दिया एक, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो खाली स्पेस है उसमें क्या करते हैं हम, सॉइल फिल कर देते हैं। ये खाली स्पेस है साइड पे, इसमें क्या कर दिया, सॉइल फिल कर दिया। सॉइल फिल करने के बाद क्या करते हैं हम इसमें, फिर लास्ट जो हमारा वो फायरिंग है। इसके बाद फायरिंग करते हैं, ठीक है। तो रॉक में क्या हो जाता है, वो ब्लास्ट हो जाती है और उसमें क्या क्रैक्स आ जाते हैं, तो हम इजिली इसको क्या कर सकते हैं, उसमें स्टोन्स निकाल सकते हैं। ये था आपका ब्लास्टिंग मेथड। ये क्लियर है ये ब्लास्टिंग मेथड सबको? स्टूडेंट उस दिन भी आप पूछ रहे थे, क्वेरिंग दोबारा बता हाँ देना। जी, हाँ जी, क्लियर है, क्लियर है। ओके। ऑपरेशंस कौन कौन से थे, बोरिंग, चार्जिंग। चार्जिंग किसको बोलते हैं, ब्लास्टिंग मटेरियल जब फिल करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, चार्जिंग बोलते हैं उसको। Holes are drilled or bored in the rock to be disclosed. For vertical holes, jumper is used, whereas for inclined or horizontal holes, boring bars are used. One person holds the jumper exactly in the place whereas hole is to be made. The other person strikes it up and down and rotates it simultaneously. Next है, water is poured in hole regularly during the operation to soften the rock and facilitate drilling. Drilling करते टाइम हम क्या करते हैं, उसमें water जो है वो डालते हैं, बिकॉज जो हमारी रॉक है थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। द मडी पेस्ट जनरेटेड इन दी, मडी पेस्ट मीन्स जो हमारा मड टाइप बन जाता है, उसमें गारा जो होता है उसको बोलते हैं मडी पेस्ट। मडी पेस्ट जनरेटेड इन दी प्रोसेस इज रिमूव्ड फ्रॉम होल्स बाय स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग होता है आपका टूल, उससे हम क्या करते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं,
ठीक है, मडी मटेरियल जो होता है आपका। फॉर हार्ड रॉक मशीन ड्रिलिंग इज एम्प्लॉयड इंस्टेड ऑफ हैंड ड्रिलिंग। नेक्स्ट है चार्जिंग। Charging, the holes are dried completely and the required amount of charge is placed in the holes. For drying the holes, rag is tied in the scraper and is moved in the hole from where it absorbs the moisture, if any. In case it is found that water is oozing into the hole, water tightness is ensured inside the hole. Next step है tamping. After placing the charge in the hole, charge means blasting material. A greased priming needle projecting a little outside the hole is placed in the hole, which is then filled up with damp clay or जो क्ले और डैम क्ले को फिल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें टैंपिंग करते हैं, ठीक है। स्टोन डस्ट इन लेयर्स टैम्प सफिशिएंटली विद ए ब्रेस टैंपिंग रोड। The priming needle should be kept on rotating while tamping is going on. This is done so that the needle remains loose in the hole. The priming needle is then taken out and 60 to 75% of space created by withdrawal of needle is filled with gunpowder. A Big 4 fuse, a small rock of cotton coated with tar, is placed just touching the needle. The other end of fuse is kept off sufficient length so that the person lighting it can move away to a safe place. जो मैंने वो बताया जैसे पटाखे में नहीं लगाते, वही प्रोसीजर है इसमें भी। नेक्स्ट फायरिंग है आपका। Blasting powder and cordite are ignited by means of a fuse, whereas gun, cotton and dynamite are exploded by detonation. ये आपका बोरहोल किया, ठीक है। ये देखो इसमें बाद में हम फायरिंग करते हैं, इसमें आग लगाते हैं। ये आपकी टैंपिंग जो टैम्प्ड क्ले है, जो खाली स्पेस उसमें हमने क्या कर दिया, क्ले और सैंड डाल दी, ठीक है। ये चार्ज ऑफ एक्सप्लोजिंग जो हमारा गन पाउडर वगैरह ये है, ये हमारा क्रैक, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिकॉशंस, क्या क्या हमें बरतने चाहिए इन ब्लास्टिंग के लिए, कौन कौन सी सावधानियां, ठीक है। ब्लास्टिंग शुड नॉट बी कैरिड आउट इन लेट इवनिंग और अर्ली मॉर्निंग आवर्स। हमें क्या है, लेट इवनिंग और अर्ली मॉर्निंग आवर्स में क्या ब्लास्टिंग नहीं करनी चाहिए। The blasting hours should be made public and a siren should warn the workmen and nearby public family to retire to safe distance. जैसे कि मैंने बताया 200 मीटर पे हमने क्या करते हैं, रेड जोन अलर्ट कर देना है सबको, ठीक है, ताकि सभी सेफ रहे, पहले ही हमें अलर्ट कर देना है। The danger zone and area of about 2 meter radius should be marked with red flags. First aid should be available. First aid available, अगर कोई मतलब कुछ हो गया तो हमें फर्स्ट एड वगैरह भी अवेलेबल होनी चाहिए। The number of charges fired, the number of charges exploded and the misfires should be recorded. हमने 10 होल्स करे थे, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया इस मेथड में क्या करते हैं, 10 होल्स कर देते हैं, तो अलग अलग होल्स में ये मटेरियल फिल करते हैं, ठीक है। तो ये the number of charges filled, the number of charges exploded and the misfire should be recorded, रिकॉर्ड होना चाहिए। एक्सप्लोसिव शुड बी स्टोर्ड एंड हैंडल्ड केयरफुली, ठीक है। इसको जो हमारा एक्सप्लोसिव मटेरियल है उसको मतलब केयरफुली स्टोर करना है और उसको हैंडल करना, ठीक है, वो सेफ होना चाहिए, सेफ्टी से हमें उसको यूज करना चाहिए। डेटोनेटर्स एंड एक्सप्लोसिव शुड नॉट बी केप्ट टुगेदर, ठीक है, ये दोनों हमें साथ में नहीं यूज करने। कार्ट्रिजेस शुड बी हैंडल्ड विद रबर और पॉलीथीन ग्लव्स। A minimum of 10 bore holes are exploded at time and that also successfully and not simultaneously. एक साथ में नहीं करने, ये 10 holes एक साथ में नहीं इसमें फायरिंग करनी। ये आपकी कंपोजिशन बताई है ब्लास्टिंग पाउडर और गन पाउडर, ठीक है, क्या क्या इसमें कंपोजिशन, कितने कितने सल्फर और चारकोल कितना है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इट हैज ग्रेट लिफ्टिंग पाउडर बट हैज ए लिटिल
शैटरिंग इफेक्ट, इट इज इजिली इग्नाइटेड, इट इज चीप, ये सस्ता भी है, ठीक है। गन पाउडर है जो हमारा इंक्वायरिंग लार्ज सुटेबिलिटी क्या है, लार्ज ब्लॉक्स के इंक्वायरिंग करने के लिए, ठीक है, जो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में तो चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ब्लास्टिंग मेथड यूज करते हैं। नेक्स्ट है ब्लास्टिंग कॉटन हो गया, डायनामाइट हो गया, कोर्डाइट हो गया, गेलाटाइन हो गया, सॉरी जेलेटिन, लिथोफैक्टर हो गया। नेक्स्ट है ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। ड्रेसिंग क्या है, फर्स्ट तो हम क्या करते हैं, स्टोन से निकाल लिए हमने रॉक से, उस जो हमने स्टोन्स निकाले वो रफ स्टोन्स है, उसका कोई प्रॉपर साइज या शेप नहीं है, ठीक है, हम उसको प्रॉपर साइज और शेप देते हैं उसको काट के, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रेसिंग बोलते हैं। एक क्वेरीड स्टोन्स हैज रफ सरफेस व्हिच आर ड्रेस्ड टू ऑब्टेन ए डेफिनेट एंड रेगुलर शेप, उसको क्या बोलते हैं, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स। ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स इज डन इमीडिएटली आफ्टर क्वेरिंग एंड बिफोर सीजनिंग टू achieve less weight for transportation. Dressing of stone provide pleasing appearance, proper bedding with good mortar, इससे क्या हमें अच्छी appearance मिलती है, मतलब वो दिखने में ड्रेसिंग करते हैं तो वो दिखने में अच्छा लगने लगता है, प्रॉपर बेडिंग हो जाती है विद प्रॉपर गुड मोटर ज्वाइंट्स, स्पेशल शेप्स फॉर आर्चेस, कॉपिंग्स, पिलर्स एटसेट्रा, जो हम लगाते हैं फेस वर्क के लिए यूज करते हैं स्टोन्स, तो उसकी शेप अच्छी होती है, ठीक है। The dressing of stone is defined as the process of giving a proper size, shape and finish to the roughly broken stone as obtained from the quarry. ऑब्जेक्टिव क्या है इसके ड्रेसिंग के, टू रिड्यूस द साइज ऑफ द बिग ब्लॉक, इस जो हम बड़े बड़े ब्लॉक वहां से निकाल के लाए हैं, तो क्या ड्रेसिंग से क्या होता है कि उसका जो साइज है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, सो दैट दे आर कन्वर्टेड टू इजिली लिफ्टेबल पीसेस, तो हम उसको इजिली उठा सकें। दिस रिडक्शन इन साइज इज जनरली कैरिड आउट एट द क्वेरी इटसेल्फ बिकॉज दैट सेव्स ए लॉट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इससे क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम हो जाती है, ठीक है। टू गिव ए प्रॉपर शेप टू द स्टोन, इससे क्या होता है, क्या करता है, ये प्रॉपर साइज शेप आ जाती है उसकी, इट इज नोन एज स्टोन कैन बी यूज्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन द बिल्डिंग, एग्जांपल इन फाउंडेशन, जो हम फाउंडेशन वर्क यूज करते हैं, जैसे कि मैंने बताया, तो कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फाउंडेशन नीचे सबसे पहले होती है फाउंडेशन, होती है फाउंडेशन जिसको नी बोलते हैं। In walls, in arches, etc., each situation will require a proper shape. To obtain a peeling finish in a residential building, stones are used not only because of their extra strength, hardness, and durability, but also because of their aesthetic value. Methods, types of dressing of stone. इसके क्या-क्या types हैं? ड्रेसिंग ऑफ स्टोन कैन बी डन बोथ मैनुअली एज वेल एज मैकेनिकली, मैनुअली भी कर सकते हैं, मैकेनिकली भी कर सकते हैं। मैनुअली क्या, स्किल्ड लेबर करती है, स्किल्ड स्टोन स्मिथ्स कैन वर्क वंडर ऑन द सूटेबल टाइप ऑफ स्टोन्स विद चीजल्स एंड हैमर्स, जो चीजल होती है इसको शैनी बोलते हैं, चीजल्स एंड हैमर्स थोड़ी एंड एब्रेसिव, ठीक है। मैकेनिकली में क्या करते हैं, मशीन यूज करते हैं, मैकेनिकली मशीन कैन आउट द स्टोन टू एनी डिजायर्ड साइज एंड शेप. Their surface can be made extra smooth by polishing through machines. There are, however, some traditional types of dressing of stones which are quite popular even at present. Pieced dressing. In pieced dressing, only the edges of a stone block are made level with the help of a hammer. The superfluous mass on the face is generally left intact. Next, a hammer dressing. It is that type of dressing in which a large raised portion of the stones are broken off and stone is shaped somewhat flat but rough due to hammer marks. These stone blocks are squared and the bed and vertical sides of dressed to a distance of 8 to 10 centimeters from the face. This is done to enable the stone to have proper joints. The work is done by use of Waller's hammer. The obtained stone are termed as hammer faced, quarry faced, or rustic faced. Next is rough tooling. The edges are first squared by using a chisel and hammer. First क्या करते हैं, chisel और hammer use करते हैं. Then a series of grooves of variable width developed
over the surface of stones. Next step, first dressing. In this method of dressing of stones, about 1 centimeter vertical or horizontal grooves are sunk with the chisel. Grooves क्या? ग्रुप्स देखे हैं आपने? ग्रुप्स पता क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ग्रुप पता क्या होते हैं? की पूछ रहे आपने अब क्या बोलते हैं इसको, घरों पे नहीं देखे ग्रुप्स डाले होते हैं लोगों ने फ्रंट फ्रंट पे एलिवेशन में, जो हमारी फ्रंट वॉल है वहां पे लाइंस ऐसे नहीं होती थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे? एक मिनट, सपोज ये हमारी फ्रंट वॉल है घर की, तो आजकल जो नए लोग बनाते हैं ना घर, ऐसे ऐसे फर्स्ट में डिजाइन बनाते हैं, ग्रुप्स डालना बोलते हैं इसको, ऐसे लाइंस नहीं बनी होती? सीमेंट की बना देंगे लेना। हाँ जी हाँ जी, उसको हाँ जी हाँ जी, उसको ग्रुप्स बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो स्टोन्स में क्या करते हैं, ग्रुप्स डालते हैं। ठीक है, दिस मेथड ऑफ ड्रेसिंग ऑफ स्टोन इज अबाउट 1 सेंटीमीटर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स डालते हैं इसमें ऐसे। ठीक है, जैसे टाइल्स में नहीं होते वैसे। आर sunk with a chisel having it shaped as a hollow semicircle. The sides of rock are kept chamfered or sunk. It is done on the stones that have already been rough tooled with the help of chisels. A series of parallel ridges are developed on the stone surface. It is also called forward finish. Next are close fixed and fine tooling. This is an extreme type of dressing of stone in which almost every projection is removed from all close fixed and fine tooling. This is an extreme type of dressing of stone in which almost every projection is removed from all the sides of the stone. Its surface is given a fine texture and appealing look. Next step, boasted or roof finish. It is a very common type of dressing of stone in which the surface of the stone is covered with parallel marks that run in any direction. A boaster, which is actually is wide as the chisel, is used for this purpose. These marks may be horizontal or at any angle. The chisel marks are not continuous across the whole width of the stone. Next है scabbling. Irregular edges of the stone are broken off. जो हमारे irregular edges होते हैं, ठीक है, उसको क्या broken off कर देते हैं and the stone is shaped. उसको क्या stone की अच्छी shape आ जाती है. This work is generally done in a quarry and the edges are broken with a scabbling hammer. वो एक hammer होती है scabbling hammer, ठीक है. Next are reticulated finish. In this type of dressing of stones irregularly shaped, sinking are made within the central portion of the stones having a 2 centimeter wide margin on its surface. These sinking are about 6 mm deep. The margin around the sinking of constant width. The sunk surface may have punched a mark to give better appearance. Vermiculated finish. This type of dressing of stone is the same as the reticulated finish except that they are more curved and give a Vomiton type appearance. It is not very common and they need a lot of labor for construction. Next are combed or dragged finish. This type of finish is done on a soft stone. A comb is driven over the surface of the stone is remove it all elevating portions. Picked dressing. This type of dressing of stone. ये अलग-अलग type की dressing है. This type of dressing of stone is obtained by finishing the stone with a point and the depression is smaller than above type. Next time molded finish.
मोल्डिंग इज डन टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ स्टोन्स। इससे क्या होता है, अपीयरेंस अच्छी आ जाती है। दीज आर आइदर हैंडमेड और मशीन मेड। हैंडमेड भी होता है और ये मशीन मेड भी होता है। नेक्स्ट है rubbed finish। In this method of pressing of stone, the surface of stone are rubbed to get a smoother finish. One piece of stone is rubbed against the other। ऐसे one piece को other piece के साथ क्या करते हैं, rub करते हैं, ठीक है। Water and sand are added to aid the operation. It can also be rubbed by hand or machine। Students, you can leave the class। टॉपिक क्लियर है सबको? हाँ जी भूपिंद्र, क्लियर है ये क्वेरिंग ऑफ स्टोन्स? Okay students, we will continue with the next lecture।